नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2025 का हिंदी इलेक्टिव का प्रश्न पत्र किस प्रकार आएगा। तो पहला प्रश्न है अपठित काव्य का या होगा गद्य का। तो गद्य 10 अंक का, अपठित काव्य 8 अंक का। इसे कैसे किया जाए इस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह है अपठित गद्य। 3-3 MCQ होंगे दोनों में, एक में 1 मार्कर एक होगा और 2 मार्कर के 2-2 प्रश्न होंगे। तो आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे सबसे मुश्किल समझे जाने वाले भाग पर, जो कि है प्रश्न क्रमांक 3, अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम। तो देखते हैं अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम कैसे किया जाए। तो पहला प्रश्न है समाचार लेखन के 6 ककार बताइए। तो 6 ककार है, आपको बताया है या, न, हाँ, ब, यो, से। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। या, न, हाँ, ब, यो से एक सूत्र है जिसके आगे आपको क जोड़ना है, जैसे क्या, कौन, ठीक है। तो इस तरह से 6 ककार आपको रटने होंगे, उसे उसी क्रम में रखा जाना चाहिए, तभी आपका उत्तर सही होगा। मुद्रित माध्यम की कोई 2 कमियां उजागर कीजिए। कमियां बोला है, विशेषताएं बोलेंगे तो स्थायित्व और विश्वसनीयता, लेकिन यहाँ कमियां बोला गया है। तो कमियां ये है कि मुद्रित माध्यम जब तक खबर छप कर आती है तब तक वह खबर पुरानी हो जाती है, तुरंत मिली जानकारी उसमें आपको नहीं मिलेगी। ये उसकी पहली खामी है। दूसरा कि अनपढ़ लोगों के वो किसी काम का नहीं है, उस समाचार को वे पढ़कर समझ नहीं सकते। तो 2 खामियां आप लिख सकते हो 2 नंबर के लिए। टेलीविज़न समाचार वाचक की विशेषताएं बताइए। इतना आसान है, टेलीविज़न पर आप देखते हो समाचार वाचक है ना, समाचार पढ़ने वाला, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उसकी विशेषता होनी चाहिए उसका बोलने का अंदाज बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उसका बोलने का ढंग आकर्षक होना चाहिए, आपको बात आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा पढ़ने वाला समाचार वाचक होना चाहिए। तो हो गया आपका 2 नंबर के लिए उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, जो कि है आधारित जनसंचार माध्यम पर। 2-2 अंक के 3 प्रश्न हैं जो कि आपको करने हैं। उल्टा पिरामिड शैली को यह नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें महत्व के घटते क्रम में सूचनाओं को रखा जाता है। इसमें भी इसी ऑर्डर में सूचना चलती है, या, न, हाँ, ब, यो से। इसी क्रम में उल्टा पिरामिड शैली में भी सूचनाएं चलती है, मतलब सबसे ज़रूरी सूचना सबसे ऊपर लिखी जाती है, इसलिए उसको उल्टा पिरामिड का नाम दिया गया है। ड्राई एंकर से आप क्या समझते हैं? जब किसी स्टूडियो से किसी बड़ी कवरेज के लिए कोई एंकर बात करना शुरू करता है या समाचार बताना शुरू करता है तो उसे ड्राई एंकर कहते हैं। जब तक उसके पास तस्वीरें घटनास्थल की नहीं आ जाती तब तक स्टूडियो में बैठकर जो भी एंकर बात करता है उसे ही ड्राई एंकर कहते हैं। तो आपको ड्राई एंकर या खबर के विविध सोपान या चरण वो आपको याद करने होंगे। 7 स्टेप्स है इसमें, और उन सब पर 1 मार्कर या 2 मार्कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समाचार को 2-3 वाक्यों में परिभाषित कीजिए। समाचार उस घटना के ब्यौरे को कहा जाता है जो कि ताज़ा घटी हुई घटना होनी चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जन समुदाय की रुचि होनी चाहिए, वो सबके लिए जानना ज़रूरी होना चाहिए, तभी वो समाचार की श्रेणी में आएगा। किसी सास बहू की लड़ाई हो गई तो उसका समाचार नहीं बन सकता, क्योंकि उससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सिलेंडर महंगा हो गया तो उस पर समाचार ज़रूर बनेगा, क्योंकि हर घर में सिलेंडर गैस का प्रयोग होता है और उसका प्रभाव हर किसी की जेब पर पड़ेगा। तो इस तरह पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, ये समाचार बनने योग्य है। लेकिन पुरानी खबरें नहीं होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरा, उसका सरोकार ज़्यादा से ज़्यादा जन समुदाय के साथ होना चाहिए। सरोकार अर्थात उसका संबंध। तो ये थे हमारे 2 प्रश्न। आगे के प्रश्नों के लिए स्टे ट्यून्ड। फिर मिलते हैं। नमस्कार।